मैं नरेश प्रसाद सोनी, इंडियन टीवी न्यूज, हजारीबाग के दारू प्रखंड के बागली पंचायत में भी है। यहाँ पर है सो स्थायी कमेटी का गठन हुआ पंचायत प्रखंड स्तरीय जेबी केसेस का, और आज हमारा जो है सो 3 दिवसीय जेबी केसेस का JLKM कोई दिक्कत है, हम एडिट कर देंगे ना, आप बोलिए ना, एडिट कर देंगे। आपके पास एडिटर है, यूट्यूबर है हजारीबाग, इतना बड़ा टेंशन क्या ले रहे। चलिए स्टार्ट। JLKM का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो केंद्र लेवल से हुआ है। हमारी पार्टी का एक चिन्ह आएगा, बहुत जल्द आएगा, है ना। आज जेबी केसेस का जो हजारीबाग का जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे राज्य में, हमारे हजारीबाग जिला में क्या करने वाले हैं हमारे नौजवान युवकों के लिए। हम थोड़ा इससे जानते हैं। जी, सबसे पहले आपको जोहार, और आपके दर्शकों को भी जोहार कि आपने प्रयास किया कि हमारे जो जनमानस के मुद्दे हैं वो नेशनल लेवल में जाए। तो आप पूछ सकते हैं कि हम क्या बताया। जैसे कि हमारे अभी कुछ दिन पहले आपने बताया कि बैठक में कि एक वैकेंसी निकली थी 4th ग्रेड का था, जिसमें कुछ वैकेंसियाँ 100+ थे, जिसमें से सिर्फ 28 वैकेंसियाँ जो हमारे स्थानीय झारखंड के हजारीबाग जिला के लोगों को मिल पाया है, जिसमें से हमारे सांसद, पूर्व सांसद और यहाँ हमारा नैन्सी साहब जो DC हैं, उपायुक्त महोदय जो है, और तीसरा एक वरीय जस्टिस बैठे हुए थे, उनके उपस्थिति में चयन किया गया। यहाँ सब बाहरी लोग आकर के हैं तो अपना मतलब सीट बुक किए। क्या इसमें कोई राजनीतिक हुआ या पैसे का लेन देन हुआ, या इसी तरह हमारा सरकार बनेगी तो होता रहेगा? इसमें आपको क्या राय है? ये बेशक मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि अब हम लोग झारखंड के लोगों को, इन लोग जितने राजनीतिक पार्टियाँ हमारी झारखंड में, हमें झाड़ू लगाने लग नहीं छोड़ा। इन लोग हमारा जो अधिकार है, जो हमारा हक है, उसको भी ये लोग छीन करके बेचने का काम किया। और जाहिर सी बात है कि ये लोग हमारा अधिकार को छीन करके, जो हजारीबाग जिला में जो नियुक्तियाँ हुई वो इन लोगों ने बेच दिया, हमसे छीन करके, क्योंकि हमें झाड़ू लगाने लायक नहीं समझा। ये सही बात है कि 132 जो नियुक्तियाँ हुई उसमें मात्र 28 लोगों की नियुक्ति हुई है झारखंडियों का, बाकी 104 लोग बाहरी आ गए हैं। आप समझिए कि हमारी जो 4th ग्रेड की जो हमारा खुद का अधिकार है, अपना अधिकार है, उसको भी ये लोग नहीं बकस रहे हैं। तो यह हमारा झारखंड किधर जा रहा है? हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि अब एक विकल्प के तौर पे हमारा JLKM जेबी केसेस जो हमारा संगठन और जो हमारी पार्टी आई है उभर करके तीसरे मोर्चे के रूप में, आप हमें साथ दीजिए, आप हमारे साथ आइए। हम दावा करते हैं कि हमारी सरकार जब बनती है तो इस तरह नियोजन नीति को ला करके झारखंड के झारखंडियों का अधिकार देने का काम करेगी हमारी सरकार। हम देख रहे हैं कि जेबी केसेस का मुख्य जो एक आवाज रहा है 60-40 नहीं चलता, 60-40 नहीं चलता, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। अभी आप देख लीजिए, हाल ही में 3 दिन पहले अभी शिक्षक की भर्ती हुई है, उसमें से आपको लगभग 11 शिक्षक जो है हमारे झारखंड से हैं। बाकी जो शिक्षक हैं और कितने थे आपके 37 या 47 जो भी हैं, तो समझ लीजिए कि बाहरी लोगों को दिया गया। क्या हमारे झारखंड में योग्यता नहीं है क्या? हमारे झारखंड के लोग शिक्षा नहीं जान सकते, शिक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ के भाषा भी नहीं जानते हैं, यहाँ के भौगोलिक स्थिति को भी नहीं जानते, फिर भी बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। यही कारण है कि 60-40 नहीं चलते का नारा हम लोगों ने दिया है। आप देख लीजिए, आप उसको कैलकुलेट करके कि आप 40% भी हमको नहीं दे रहे हैं, 60 से ज़्यादा % आप बाहरियों को नौकरी दे रहे हैं। धन्यवाद, आपसे अच्छा लगा बात करके। हम केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय महासचिव से कुछ हम जानना चाहेंगे कि 1932 खतियान को लेकर के और बहुत सारे युवाओं के साथ में धरना प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए हैं और बहुत लोगों को मुआवजा दिलाने का काम किए हैं। हम थोड़ा इनसे टाइगर जयराम महतो का एक अंग समझ लीजिए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका जोहार। जी। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम उदय मेहता हुआ, मैं हजारीबाग से हूँ। और जो आपने अभी कहा कि 1932 खतियान और बाकी भाई हमारे संगठन के बहुत सारे मुद्दे हैं, वो बहुत ज़्यादा मांग लेकर के यहाँ पर हम लोग नहीं आए। हम लोग स्थानीयता, हम लोग नियोजन नीति, विस्थापन नीति, रोजगार नीति, यही हमारा 4 मुख्य मुद्दा है। आपके माध्यम से संपूर्ण दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ कि आप ये जानने का प्रयास करें कि वास्तविक में 1932 खतियान आखिर है क्या, आखिर 1932 लड़ाई में क्यों लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है, अब जा रहे लगभग 24 वर्ष होने वाला है, यहाँ स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया गया। मैं आपको एक बहुत नॉवल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि हमारे राज्य के अगर युवक
मध्य प्रदेश में अगर फॉर्म भरने जाते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस बनना चाहते हैं, या हमारे राज्य के ये जो युवक है अगर बंगाल में पुलिस बनना चाहते हैं, तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ अगर 100 सीट बंगाल में है, उसमें 95 में अगर सीट जो है कि बंगालियों के लिए आरक्षित रहेगा और 5 सीट में पूरे भारत को फाइट करना होता है। और यही अगर हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस का 95% सीट जो है कि मध्य प्रदेश वासियों के पास रहता है, 5% में पूरा भारत का रहता है। अगर हम बिहार पुलिस में जाते हैं, उसमें आपका जो है कि 90% जो आपका है कि बिहार के निवासियों को ले जाता है, 10% पूरा भारत। लेकिन वही हम जब झारखंड में आते हैं, यहाँ एक नीति है कि संपूर्ण जो है कि आप कहीं किस तरीके से फाइट कर सकते हैं। उन लोग का विज्ञापन में रहता है, उन लोग के विज्ञापन में साफ साफ लिखा रहता है, बिहार के विज्ञापन में साफ साफ लिखा रहता है कि बिहार के ही वासी होना चाहिए, बाहर के निवासी होना चाहिए। लेकिन हमारे विज्ञापन में होता है कि पूरे भारत को वासी होना चाहिए। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग बाहरी भीतरी करते हैं, मैं उनको स्पष्ट कर देता हूं भैया हम लोग बाहरी भीतरी नहीं करते। हम लोग भी अपने राज्य में स्थानीयता की मांग नहीं करेंगे, लेकिन अगर संविधान में संशोधन किया जाए, पूरे देश के प्रत्येक राज्य से स्थानीयता को हटा दिया जाए, हम भी स्थानीयता का मांग नहीं करेंगे। लेकिन अगर बंगाल जो है कि स्थानीयता का मांग करेगा, बंगाल में स्थानीयता रहेगा, मध्य प्रदेश में स्थानीयता रहेगा, बिहार में स्थानीयता रहेगा, झारखंड में स्थानीयता होना चाहिए। 1932 का खतियान हम लोग अंतिम सर्वे सप्लीमेंट 1932 को आधार मानने का कह रहे हैं। और हाँ, जिस जिलों में कुछ जिला है जहां 1932 में सर्वे नहीं हुआ था, हम लोग ये भी एक मुद्दा रखे हुए हैं कि वहां का जो प्रधान होगा, वहां का जो मुखिया होगा, वहां को जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होगा, उसके माध्यम से हम लोग ये तय करेंगे कि वहां का स्थानीय कौन है। ये और कई बातें बोलने को है, लेकिन मैं आपके माध्यम से 1932 को समझा दूंगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम माही भैया का नाम बहुत सुने हैं और ये केंद्रीय अधिकारी रह चुके हैं, संगठन मंत्री है। माही भैया संगठन मंत्री है, हम इनसे भी कुछ जानेंगे। अभी पता चला है कि एक लाश जो है सो विदेश से आई है, जिसको लाने में महेंद्र भैया और आप सबका बहुत योगदान रहा। उसको मुआवजा दिलाना है। क्या जेबी केसेस ही इस लायक है, क्या वही दिला सकती है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, लायक की बात नहीं है, लायक मतलब समस्याएं जो है ना इतनी सारी क्रिएट कर दी गई है। हमारे यहाँ समस्याएं नहीं है, क्रिएटेड है। अब हम बताना चाहेंगे, जैसे अभी उदयदा ने बताया कि स्थानीयता हम लोग 3rd ग्रेड 4th ग्रेड को इसलिए रिजर्व किया जाता है, जैसे हमारा गांव का कोई आदमी गया डीसी ऑफिस में, अगर वहाँ जो चपरासी है वो किसी अन्य राज्य का रहे, तो क्या हमारा जो व्यक्ति वहाँ जाएगा वो बता पाएगा कि हमारी समस्याएं क्या है? जब वो उस चपरासी को नहीं बता पाएगा तो फिर वो डीसी को कैसे बताएगा? तो हम लोग का ये यहाँ का नहीं बल्कि पूरे राज्य का, पूरे देश का ऐसा एक सिचुएशन किया गया है कि जो नीचे लेवल का, जैसे चपरासी हो गए, मास्टर हो गए, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ बच्चे जाएंगे, उनके गार्जियंस जाएंगे, तो वो तो पूरी तरह से सारे भाषाओं को नहीं जानते, इसलिए वहाँ बोला जाता है लोकल मास्टर, लोकल चपरासी रहे, ताकि जो समस्याएं लेके जाएंगे उनकी समस्याओं को उनकी भाषा में सुन के, और फिर लीगल भाषा जो वहाँ पे जिसे बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा, एक लिखित भाषा, उसमें उनको समझा सके समस्याओं, इसके लिए मांग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करके हमको दबाया जाता है। अब दबा देने के कारण होता क्या है कि हमारे यहाँ के लोग, जब हम अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हमारे माँ बाप अच्छे से मास्टर से बात नहीं कर पाए, तो हमें शिक्षा उतनी बेहतर नहीं मिल पाती। जब हमें शिक्षा बेहतर नहीं मिले तो हमें बेहतर काम नहीं मिलेगा, और जब हमको बेहतर काम नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे कि पैसा कमाने के लिए कुछ करना पड़े, हम रेडी हो जाएंगे। अब फलस्वरूप होता यह है कि 25 साल का लड़का, 22 साल का लड़का जा रहा है केरला करेंट का काम करने के लिए, वो हमको लगता है ITI किया हुआ लड़का जी काम करने जाता है। काम यहाँ चूंकि हम बोले ना बेच दे रहे हैं नौकरियाँ, तो काम करने जाता है, वहाँ उनको करेंट का शौक लग जाता है, डेथ कर जाता है। अब वहाँ से क्या है सिचुएशन, यहाँ सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, सरकार के पदाधिकारी इतने जिम्मेदार नहीं है कि उनसे बात करें कि भैया आपके कंपनी में काम कर रहा था, क्यों डेथ किया, इसका रिपोर्ट आप हमको दीजिए। उनमें इतना पेशेंस नहीं है, क्षमता नहीं है बोलने का। अभी हमारे 27 मजदूर अफ्रीका से आए, लौटे कैमरून से, तो हमारी सरकार उनके लिए बाकायदा रिसोर्ट बुक करके पार्टियां दी, खुशियां मनाए। मैं उन सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे पास आने के लिए प्रवासी मजदूर पिछले 4 दिन में आपका 1 महीना बाद लौटा। 30 जून को आपका डेथ किया बगोदर का मलेशिया में, उनको करीब 1 सप्ताह तक डिले किया गया। कम सरकार के लोग और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि बोलते थे कि इनको 6 लाख रुपए बहुत दे रहा है। हमने कहा 6 लाख रुपया बहुत नहीं है, आप अगर 10 लाख रुपया लॉस कर जाते हैं तो अगले साल आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन इस व्यक्ति का परिवार मर गया है, क्या ये वापस आ सकता है कभी जिंदगी में? इन बातों को जब उन अधिकारियों ने सुना, उनके पास जवाब नहीं रहा, उन्होंने 6 के जगह में 12 लाख घर आके पैसा दिया, अकाउंट में क्रिएट किया, फिर उसके बाद उनकी बॉडी 1 सप्ताह बाद आई है। तो ये सारी समस्याएं हैं, और हम हमारे जो नेता हैं
सुबह 4 बजे हमारे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, हमारे माननीय विधायक मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना जी, वो सुबह 4 बजे यहाँ पहुंची है निमिया घाट में, रिसोर्ट में, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए कि हमने बुलाया, उनको लेके आया। और उनके तुरंत ही बगल में बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, केंद्र के लोगों के कारण आया है। इन लोगों को सिर्फ क्रेडिट चाहिए। अगर ये चाहते हैं तो हमारे यहाँ तो आज भी हमारे महेंद्र दा बोल रहे हैं कि जब प्रवासी मजदूर डेथ किए हैं, हम नहीं चाहते हैं। आप मंत्री नहीं आ सकते हैं, आपके अधिकारी तो आ सकते हैं, आपके सीईओ तो उनके घर जा सकते हैं, आपके बाकी सरकार के लोग तो जा सकते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए साइन नहीं है। सब क्रिएटेड है, बोले ना, हमको मजबूर किया है कि हम बाहर जाके मरें, और मरने के बाद जब नहीं बोलते हैं फोटो खिंचाने का कोई सेशन हो तो आके। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि झारखंड सरकार जो है केवल है सो वोट बैंक बनाने के और जो है JBKC से कार्य करने स्थल पर कार्य करती है। और यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, JMM की सरकार जो है मिली भगत, और कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो केवल वोट बैंक और सेल्फी लेने में अपना समय व्यतीत करती है। हम जानेंगे, अभी महेंद्र भैया हैं हमारे JBKC संगठन मंत्री हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री हैं, और एक युवा नेता के रूप में उभरे हुए हैं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से। हम थोड़ा सा इनको जानेंगे, क्योंकि अपने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते हैं। ये कहाँ सोते हैं, कहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अपना तक का ध्यान नहीं रख पाते हैं। थोड़ा इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। महेंद्र भैया, आप बताएं कि आप जो है जयराम दा का जो विचारधारा है, वो उस पे आप अपना जीवन को निछावर कर दिए हैं। आप जब तक ये JBKC और जयराम दा रहेंगे, जब तक आपका जीवन रहेगा, तब तक आप इनके साथ रहेंगे और इनके विचारधारा को अपने जीवन में लागू किए हैं, वैसा करते रहेंगे। इसमें क्या खूबियां मिली कि अपना जीवन को त्यागने पर उतावले हो गए हैं? आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी, एकदम बताएंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, एक बार क्रांतिकारी जोहार करते हैं, जय झारखंड करते हैं। देखिए, टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है, वो विचारधारा केवल टाइगर का ही नहीं, केवल जयराम महतो कुर्मी का ही नहीं, पूरे झारखंड के बच्चे, युवा, बेरोजगार, सबका उसमें हक अधिकार छिपा हुआ है। और ऐसा विचारधारा जब आया तो हमने सारा चीज़ को छोड़ छाड़ करके टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को लेकर के झारखंड के हर गांव, हर कोने में जाने के काम किया और कर रहे हैं। रही बात कि जैसे अभी बहुत सारे देखे कि आप हमारे जिला अध्यक्ष सरयू दास से, महासचिव हमारे उदय दास से, संगठन मंत्री माही पटेल दास से आप बात कर रहे थे कि जो झारखंड में जो रोजगार है, बेरोजगारी है 60-40 है। आपको एक हम डाटा देना चाहेंगे, समय कम लेंगे। 22 जुलाई का एक अधिसूचना आया है नगर विकास आवास विभाग, आप इसको दिखा सकते हैं। 28 व्यक्तियों का नौकरी लगा है झारखंड सरकार के द्वारा, अधिसूचना जारी किया है। इसमें 17 व्यक्ति बाहरी है, 17 व्यक्ति बाहरी है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डाटा आप दिखाइए, इस डाटा को आप दिखा दीजिए कि 28 में से 17 व्यक्ति बाहर। मतलब किस में नौकरी है? नगर विकास एवं आवास विभाग में 22 जुलाई को जारी हुआ, मतलब परसों 2 दिन पहले ये जारी हुआ है। अब बताइए कहाँ 60-40, आप उल्टा कर दे रहे हैं जी, 40-60 कर दे रहे हैं, 75% तो आप बाहर के लोग की नौकरी दे रहे हैं। तो यही तो जयराम महतो की विचारधारा है कि जब झारखंडियों का हक अधिकार झारखंड में नहीं मिलेगा तो जो भी आएगा टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, JBKC जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत